छत पे जब करो जाके दर्शन, इनके घर में नहीं लोटेशन, वो जो डॉलर उड़ाए हुए हैं बाप दाप की है ये मेहरबानी के बिंदा आए हुए हैं बाप दाप की है ये मेहरबानी, बाप दाप की है ये मेहरबानी के बिंदा आए हुए हैं बाप दाप की है ये मेहरबानी। अरे पानी लो पानी। गर्मियों में तुम्हें क्या बताएं बाप दाप की है ये मेहरबानी के बिन नहाए हुए हैं। कैसी लगी आपको? क्या आप भी लोग शरीर से परेशान हैं? यहाँ भी ये कव्वाली वाले ही ज्यादा परेशान हैं। अब हम दावत दे रहे हैं सलमान को कि वो स्टेज पर आए और साल 2012 का बाकायदा आगाज करें। आप सबकी भरपूर तालियों में प्लीज वेलकम सर इमरान। हम तो इस्लाम का जवाब दे रहे हैं। मुझे पता है मैंने लेट प्रोग्राम शुरू करवाया है, लेकिन इतना भी लेट नहीं हुआ। आप लोग वैसे थोड़ा सा मैं लेट और करता तो ये 12-1 बजे चला जाना था। टाइम पे आप लोग भी फारग होंगे, हम लोग भी फारग होंगे, क्योंकि हम लोग रात से इधर हैं। अपना प्रोग्राम बाकी प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मैं चंद लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने पिछले बहुत सारे दिनों से वो हमारे साथ हैं इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में, इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में जिन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया। और खुसूसी तौर पे वो कल दोपहर से इधर हमारे साथ हैं। इनफैक्ट के उनमें से कुछ तो ऐसे थे जिन्होंने सुबह का नाश्ता भी नहीं किया और उनका नाश्ता और लंच एक साथ ही था। और मैं चाहूँगा कि उनके लिए एक दफ़ा क्लैपिंग होगी कोई उनके लिए। उन्होंने ही आपके लिए इतना अच्छा प्रोग्राम, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था, थे साथ साथ उनकी रिहर्सल भी थी। और उसके बाद मेरे दोनों ऑफिस कि उन्होंने मुझे इतनी फ्री स्पेस दी कि मैं अपना टाइम निकाल कर अपने स्कूल को टाइम दे सकूं। मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि मेरे जहीर साहब का भी और नदीम साहब आए हुए हैं, इनका भी कि उन्होंने मुझे इतना अपने ऑफिस में से टाइम दिया कि मैं जस्ट थोड़ी देर के लिए जाता था, इन्होंने मैनेज किया और मुझे इतना टाइम दिया। क्लैपिंग तो कर दें क्योंकि वो भी उन्होंने आपके बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, जिनमें राशिद साहब हैं, आसिम साहब हैं और ताहिर हैं, काशिफ हैं, उमर दराज हैं और मेरे और स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस जगह को साफ करवाने में, इसको मैनेज करवाने में मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया। मैं चाहूँगा कि इन सब के लिए भी एक बार भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए। अब कुछ 2 बातें मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ। इसके बाद टाइम हमारे पास काफ़ी है। पहले हमारा 3 से 4 बज जाते थे, लेकिन अभी हमारे पास टाइम है, इसलिए थोड़ी सी मैं एक बात हमेशा शेयर करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाता था। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हमारा फंक्शन होता है स्कूल में तो मेहमान खुसूसी या हयात फाउंडेशन की चेयरपर्सन डॉक्टर अफशा होती हैं या हमारे जनरल सेक्रेटरी आल ताजर एसोसिएशन के चॉइस जहीर साहब होते हैं। तो इसके मैं बताना चाहूँगा कि मैं हर बार यही क्यों चाहता हूँ कि वही मेरे प्रोग्राम की सदारत करें। ओके, तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा चॉइस जहीर साहब के बारे में कि अक्सर लोग सोचते होंगे कि चॉइस जहीर साहब को ही आप लोग हर बार क्यों बुलाते हो। तो एक बात जो हमेशा मैं चॉइस जहीर साहब के साथ तकरीबन 15 साल से हूँ और एक स्टार्टिंग के दिनों में मैंने एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा फील की, बहुत ज़्यादा नोट की कि एक ऐसी शख्सियत, अपने पेरेंट्स की इज्जत करते हैं और डेफिनेटली
कोई ना कोई बात ऐसी आ जाती है कि जिसमें वो अपने पेरेंट्स को कहते हैं कि ये पेरेंट्स ये तो ऐसे ही हैं, ये बूढ़े हो गए हैं, इनका पता नहीं दिमाग खराब हो गया है, ये हमें तंग करते हैं। डेफिनेटली ऐसा होता है ना ऐसा। आप बताइए, आप भी पेरेंट्स हैं, बाज़ का ऐसा होता है ना कि आपको अपने बूढ़े वालिदैन की कोई ना कोई बात नागवार गुजर जाती है और आपके चेहरों के ऊपर शक्लें आ जाती हैं, गुस्सा आता है ना बाज़ का। ये सच्ची बात है, अगर आप मुंह से नहीं भी बोलेंगे तो ये सच्ची बात है, क्योंकि मुझे खुद कभी कभी आ जाता है, ठीक है। लेकिन एक ऐसी बात कि अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे चौधरी साहब की वालदा साहबा को, कि मैं चौधरी साहब के घर पे था तो उन्होंने, चौधरी साहब उस वक़्त भी अपनी एक इदारे के मालिक थे और एक काला सिल्क फैक्ट्री के मालिक थे और एक बहुत अच्छा बिजनेस उनका एस्टेब्लिश था। तो उनकी वालदा ने उनको बहुत सख्ती से डांटा। एक ऐसा शख्स जो खुद एक माशरे में एक ऊंचा स्टेटस रखता हो, एक माशरे में जिसका एक मकाम हो, एक नाम हो, और उस शख्स को उसकी वालदा डांट रही है ऐसे जैसे छोटे से बच्चे को डांटती हैं। और आगे से चौधरी साहब का जवाब ये नहीं था, चेहरे पे शक्लें नहीं थी, उन चेहरे पे गुस्सा नहीं था, उनके चेहरे पे पता क्या था, उनके चेहरे पे थी मुस्कुराहट। और उन्होंने बड़े ही प्यार से अपनी वालदा की बात सुनी है और गलती नहीं भी थी फिर भी माना है कि नहीं अम्मीजान, इन्हें ऐसा नहीं होगा। और ये मेरी अपनी आंखों को देखा का वाकया है। और जो शख्स अपने वालिदैन की इतनी रिस्पेक्ट करता हो, तो मैं तो हमेशा चाहूँगा कि मेरे स्कूल के, मैं जब भी स्टूडेंट्स को अवार्ड दिलवाऊँ तो ऐसे शख्स के हाथों से दिलवाऊँ जो वालिदैन की बड़ों की इज्जत करना जानता है। तो मैं चाहूँगा कि एक बार फिर चौधरी साहब के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। और दूसरी शख्सियत हमारे साथ होती है हमेशा डॉक्टर अफशा सुल्तान। मुझे दुख होता है कि मैं इस पाकिस्तान में रहती हूँ और मेरे पाकिस्तान की माएँ बहनें और बच्चे इस तरीके से रुले, इस तरीके से वो लोगों के आगे हाथ फैलाते फिरें और लोगों के आगे अपनी परेशानियाँ शेयर करते फिरें। हमारे पास कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो उन खवातीन के लिए, उन बच्चों के लिए कुछ कर सकें। इसके पीछे कोई लालच नहीं था, कोई गर्ज नहीं थी, उसके पीछे क्या था, एक ऐसी मदद जो वो लोगों की करना चाहती थी, और वो चाहती थी कि मेरे इस पाकिस्तान के बच्चे। मैं आपको एक बात बताऊं कि वो हमेशा जब हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान ऐसा, तो वो सख्ती से डरती कि क्यों पाकिस्तान ऐसा, वाई हमेशा कहती है कि पाकिस्तान ऐसा नहीं है, हम लोग ऐसे हैं। पाकिस्तान तो हमने इतनी कुर्बानियों से हासिल किया, पाकिस्तान ऐसा नहीं है, हम लोग उसको खराब करने वाले हैं, हम उसको बेहतर करने वाले हैं। हमारे हुक्मरान, हम लोग, अगर हम कहें हमारे हुक्मरान बुरे हैं तो क्यों बुरे हैं, हमने सिलेक्ट किया उनको। अगर हम अपने आप को सही कर लेंगे वो भी सही हो जाएंगे। तो यही बात उनकी मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बुरा नहीं है, पाकिस्तान हमारा मुल्क है। पाकिस्तान जिस नाम से हासिल किया गया उसका मकसद क्या था, कभी किसी ने नहीं सोचा कि पाकिस्तान हासिल करने का मकसद क्या था। पाकिस्तान हासिल करने का मकसद ये नहीं था कि हम यहाँ पे रहना है, हमने आज़ादी से रहना है। हम अगर इंडिया में रहते, कहीं भी रहते, आज़ादी के साथ रह सकते हैं। यहाँ का मकसद ये था कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बनाए हुए कवानीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। क्या आप समझते हैं कि बाकी मुल्कों में जो इस्लामी मुल्क नहीं है वहाँ पे उस तरीके से गुजारी जाती है ज़िंदगियाँ? बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं कि वहाँ पे जो खवातीन पर्दा करती है उनको जेल में डाल दिया जाता है, इस पदाश में कि वो पर्दा क्यों करती हैं। हम तो खुशकिस्मत हैं कि हमें एक इस्लामी मुल्क मिला और हमने इसको आगे चलाना है। और मुझे वो उनकी बात इतनी क्लिक करती है कि मैं हमेशा चाहता हूँ कि वो हमारे प्रोग्राम में आए और हमारे प्रोग्राम को शेयर करें। वो प्रोग्राम की खातिर आगे की, उन्होंने कल जाना था कराची और उन्होंने आज की उनकी 4 बजे की ट्रेन है, इसलिए हम कोशिश करेंगे उनको भी जल्द से जल्द फारिग करें ताकि वो अपने ज़रूरी काम निपटा सकें। तो हम प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे जितने बच्चे प्राइज लेने आएंगे वो मेरे आपके सबके हैं, तो उनके लिए इतनी क्लैपिंग होनी चाहिए कि
उनको देखकर बाकी बच्चों का भी दिल चाहे कि वो नेक्स्ट ईयर इस स्टेज पे खड़े हों और ये अवार्ड वो ले रहे हों। आप लोगों की क्लैपिंग बताएंगी या नहीं बताएंगी? तो मान सकते हैं आप 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने छुट्टी कोई नहीं की, और उन तीनों स्टूडेंट्स को मैं दावा देता हूं स्टेज के ऊपर। एहतशाम फ्रॉम 4 क्लास, आमना फ्रॉम 4 क्लास, अबू बकर फ्रॉम 1 क्लास। इतनी सी तालियां, ये पूरे साल रेगुलर आना बहुत बड़ी बात होती है। तो चले जाए ना, कौन से KG2 के पता नहीं कहाँ बैठे हैं, माइक माइक माइक। एक सेकंड में कोई पेरेंट्स को कोई पैगाम देना चाहें तो हमारे लिए कौन होगा, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। मैं स्कूल के बारे में और बच्चों और पेरेंट्स के बारे में इतना ही कहना चाहूँगी कि ये स्कूल माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से रन ओवर हो रहा है, और जैसे इमरान और उसकी फैमिली फुल टाइम इसके ऊपर लगा रहे हैं, आई अप्रिशिएट। और बच्चों के लिए यही है कि वो दिन रात एक करके मेहनत करें, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स हैं उनके लिए जो हार्ड टाइम ले रहे हैं, इट्स वेरी नाइस और वेरी अप्रिशिएशन।